राम राम मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, यही मेरी भगवान से आप सब के लिए प्रार्थना है। जो जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, सबके लिए मेरी प्रार्थना है बाबा जी से कि वो सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हेल्दी रखें और जीवन में खूब तरक्की दें और धन दौलत शोहरत आपके कदम चूमे, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहे, ये मेरी बाबा से कामना है। तो आज की कहानी जो है, कल जो मैंने स्टोरी सुनाई थी, आई होप सबने सुनी होगी कि पापा के साथ मेरे कैसे और क्या चमत्कार हनुमान जी ने किया। वो सच में हनुमान जी ही थे। और अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो जाकर, नहीं देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा और आप ही डिसाइड करिएगा कि वो क्या था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, भरोसा दूसरे पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। ये हर आई थिंक आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे, जो भी ये सेइंग है, इस कहावत से आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप सबके साथ, क्या मेरे साथ, किसी के भी साथ ये चीज़ होता है। आप लोगों के साथ 100 अच्छाई कर दोगे ना, वो नहीं याद रखेंगे। लेकिन अगर आपने हल्का सा भी, थोड़ा भी किसी के साथ मान लीजिए कुछ भी कहा और वो बात उनको पसंद नहीं आई, तो वो बातें वो सब याद रखेंगे। ये ज़िंदगी का ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स में हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। और ये बात चाहे आप घर में हो चाहे आप बाहर हो, आपकी कमज़ोरी सब याद रखते हैं, आपकी ताकत कोई नहीं याद रखता है। तो दोस्तों, हौसले खुद से बुलंद करने हैं और ऐसे हौसले बुलंद करिए कि आपको छोड़ने वाले पछतावा करें कि हाँ, मैंने क्यों छोड़ा इसको। तो ऐसी अपनी हस्ती बनाइए, ऐसी ऊंचाइयां छूइए कि आपको छोड़ने वाले 100 बार पछताएं और अपने आप को इस कदर बना लीजिए ना कि आपके पास लोग आना चाहें, आप किसी के पास ना जाएं। ऐसी शख्सियत अपनी बना करके रखिए और ये सब होता है बाबा की प्रार्थना से, बाबा की भक्ति से। इतना हौसला आता है ना, इतनी ताकत आती है। जैसा कि स्टीव जॉब्स वगैरह जो भी है, वो सब ने जाकर के वहाँ से ऊर्जा इकट्ठा की और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अपनी शख्सियत को हमेशा सदैव ऊंचा रखिए। किसी को अधिकार नहीं है कि वो आपकी इंसल्ट और बेइज्जती करके जाए। इस तरह अपने आप को बनाइए कि लोग पछतावा करें कि काश वो मेरे साथ होता। इसीलिए जीवन में पछतावा करना छोड़ दो, पछतावा छोड़ो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो छोड़ने वाले पछता। हाँ, हनुमान चालीसा की ये लाइन, हनुमान जी की बजरंग बली की ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा संकट मोहे गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। ये प्रेयर कि कुछ भी संकट, इतना याद रखिएगा कि आपके सच्चे साथी अगर कोई हैं तो वो हनुमान जी हैं, भगवान जी हैं। वही आपका ज़िंदगी भर साथ देंगे। आपको दिल से आवाज़ भी आएगी कि आप कब सही हो और आप कब गलत हो। आपका दिल बताएगा आपको कि हाँ, ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये मैं सही काम कर रहा हूँ। तो विश्वास किस पे रखना है? सिर्फ प्रभु पर। वही आपको सच्ची राह दिखाएंगे, सच्चा मार्ग करेंगे। नहीं तो अपने भी नहीं पूछते किसी को। पर इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही परम सत्य है, वो है ब्रह्म। तो उनका हमेशा अनुसरण करिए, उनका हमेशा ध्यान करिए और ज़िंदगी में आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आपके अंदर कभी भी डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं आएगी। जैसे कि प्रेम आनंद जी कहते हैं ना, आप उनको देखिए, उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं। वो चाहते तो कब का गिव अप मार चुके होते, कब का छोड़ चुके होते, आप तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, आप तो कुछ है ही। लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति की और उनकी ज़बान पर हमेशा राधे 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 रहता है। और आज देखिए, इतना टाइम हो गया और आज भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। तो दोस्तों, सिर्फ प्रभु ही आपके सच्चे साथी हैं, तो उनका साथ कभी मत छोड़िए। उन पे श्रद्धा भक्ति बना करके रखिए
और आज जो मैं बाबा की कहानी आपको सुनाऊंगी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग उनका चमत्कार है, तो सुनिएगा ज़रूर। बाबा की विनय चालीसा की 4 लाइन ना हमेशा आप मतलब रोज़ एक बार तो छोटा सा है पाठ कर लिया करिएगा, इतनी शक्ति और इतनी पॉजिटिविटी आएगी ना, और बाबा तक आपकी प्रार्थना ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि ये बाबा की ही लिखे हुए शब्द हैं। विनय मतलब अनुरोध करना, तो हम भगवान से अनुरोध ही तो करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन। करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। करूँ विनय कछु आपकी, हो सभी विधि दीन। इसका पाठ आप रोज़ करिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है। जो मैं करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। मेरी लाइफ पूरी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, और मुझे ये जो बोलने का हौसला आ रहा है ना, ये सब कैंची धाम जाने के बाद ही हुआ। नहीं तो मैं ऐसे किसी के सामने आकर के और बिल्कुल एक्सटेम्पोर ऐसा और कहीं लिखती नहीं हूँ, बस दिमाग में जो आता है, जो बाबा डालते हैं वो मैं बोलती जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा तैयार किया है और आपके सामने आके मुझे स्पीच, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ बोलती हूँ जो जो मेरे दिमाग में इस टाइम पर आता है। और हाँ, 1-2 मिनट का बीच में कुछ सोचने का ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन लिख के कहीं भी नहीं रखती। सिर्फ आप, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देते हैं कि मैं आपके सामने जो भी मुझे भगवान बुलाते हैं मैं बोलती हूँ। तो ये चमत्कार बाबा का ही है, और ये चमत्कार कैंची धाम से आने के बाद ही हुआ। और मेरे साथ जो चमत्कार हुआ था वो उसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आप सबकी रिक्वेस्ट है कि मैं फिर से बताऊँ, तो ज़रूर बताऊँगी, और आप बने रहिएगा। अगर हम भक्ति की बात करते हैं तो मीरा से बड़ा भक्त कोई हुआ ही नहीं। भक्त तो हनुमान जी भी थे, पर हनुमान जी तो साक्षात भगवान थे, लेकिन मानव शरीर में, इंसानी रूप में मीरा से बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। और उनके घर वालों ने ही, कितने लोगों ने उनको विष दे करके मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान जी ने उस विष के प्याले को अमृत में बदल दिया। तो वही मैं कहती हूँ कि भगवान की भक्ति बना करके रखिए, और वो आपकी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ना आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। ये मैंने अपने ऊपर अनुभव किया है कि कैसे प्रभु मेरा साथ देते हैं। कभी बहुत परेशानी होती है, कभी बहुत उलझन होती है, बस आंख बंद करके बैठ जाओ और आपको सारी उलझनों का समाधान मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे कोट्स होते हैं, या जो विनय चालीसा है, अगर आप अपने टेबल पे, अपने घर में कहीं भी लिख करके रख लीजिए और उसको रोज़ देखते रहिए, उसकी 4 लाइनें हैं, दोहराते रहिए। ये सब ना आपका मनोबल बढ़ाती हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत ऊपर लेके जाती हैं, आपकी आत्मशक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, और आप खुद देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आएगा। हनुमान चालीसा, अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, उनको सबको सिखाइए। ऐसा नहीं है कि बड़ों को ही करनी है, बच्चों को अगर आप जो आदत बचपन से डालेंगे ना, वो आदतें उनकी बन जाएंगी। तो बचपन से ही बच्चों को 2-4, जैसे गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत एनर्जी है इसमें, ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। और आगे चल कर के यही तो होता है, कहते हैं ना कि माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं, आप बचपन से उनके अंदर ये सब संस्कार डालिए, वो कभी गलत रास्ते पर चलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उनको गलत काम करने नहीं देगी। तो आप ज़रूर बच्चों को अपने हनुमान चालीसा का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ, विनय चालीसा, ये सब ज़रूर सिखाइए बच्चों को। और आप देखिएगा आपके बच्चे कितने पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये सब जो मंत्र है ना, बहुत शक्तियाँ हैं इसमें, बहुत एनर्जी है इसमें, आप फील कर सकते हैं। तो आप तो पढ़िए ही, बच्चों को भी। तो हनुमान जी के बहुत मंदिर हैं, लेकिन जो 5 मंदिर हैं ना, ये इतने सिद्ध हैं कि अगर आप यहाँ जाएंगे ना, तो आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, क्योंकि ये इतने सिद्ध मंदिर हैं और इतने पावरफुल मंदिर हैं। पहला मंदिर है बनारस का संकट मोचन। अगर कोई मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बनारस के होंगे तो वो तो उसकी शक्ति जानते ही होंगे। तो बनारस का संकट मोचन मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, और इतनी एनर्जी है ना उसके आसपास मंदिर के कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद भी वहाँ कई बार जा चुकी हूँ और बहुत शक्ति मिलती है वहाँ जाकर। तो
पहला मंदिर है बनारस का संकट मोचन, वाराणसी का संकट मोचन का हनुमान जी का मंदिर। और दूसरा मंदिर है राजापुर के पास नादी एक जगह है, वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, बहुत सिद्ध मंदिर है। तीसरा मंदिर है हनुमान जी का हनुमानगढ़ी, जो कि अयोध्या में है। आई थिंक आप सब जानते होंगे ये सब कितनी सिद्ध जगह है, हनुमानगढ़ी का मंदिर, क्योंकि ये यहाँ पे मूर्तियाँ ना किसी ने बनाई नहीं है, अपने आप मूर्तियाँ आई हैं। तो ये सब जगह इतनी सिद्ध है, इतनी पवित्र है और फुल ऑफ एनर्जी है। तो तीसरा हो गया अयोध्या का हनुमानगढ़ी, जो कि अयोध्या में है। चौथा है राजस्थान में सालासर हनुमान जी का मंदिर, राजस्थान के चूरू में है ये सालासर हनुमान जी का मंदिर। ये भी बहुत फेमस जगह है, बहुत मतलब फुल ऑफ एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सब इनके आसपास तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं रहता ही होगा। और ये भी बहुत बहुत सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। अगर भक्त हैं तो ये जो 5 मंदिर हैं इनमें से कोई एक मंदिर तो ज़रूर होकर के आइएगा, आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। और मेरे पापा, जैसे मैंने कल उनकी स्टोरी सुनाई थी, हम तो वो तो मतलब संकट मोचन बनारस वाला जो मंदिर है वहाँ अक्सर जाते हैं, तभी शायद भगवान जी उनसे प्रसन्न भी हुए थे और उनके पास आए भी थे। तो ये सब जगहें हैं। और जो 5वां मंदिर है वो चित्रकूट में हनुमान धारा, इसका भी नाम आपने सुना होगा। और चित्रकूट तो इतनी पावन जगह है ना, इतनी पावन जगह है कि लोग कहते हैं कि अभी भी ये जो हमारे गुरु हैं उन्होंने बताया कि अभी भी रात में वहाँ पर राधा कृष्ण की आवाज़ें आती हैं। सोचिए कितनी पवित्र जगह है चित्रकूट। तो ये सब जो जगह है ना बहुत सिद्ध है, ये कोई किताबी कहानियाँ नहीं है, ये सब सिद्ध जगह हैं। इन सब की बहुत मान्यता है, बहुत वैल्यू है। तो कभी टाइम मिले ना तो इन 5 में से जो भी आपके आसपास हो वो मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जाइएगा और बहुत पॉजिटिव होके आएंगे, ये मेरी गारंटी। चलिए, एक बहुत अच्छा सा प्रसंग याद आया है, कह रही हूँ ना जो दिमाग में आता है मैं वो बोलती हूँ। तो एक बार जब कृष्ण जी कंस का वध करके माता देवकी और वासुदेव को कारागार से छुड़ाने गए, तो 14 साल हो चुके थे, वो कारागार में थे। 14 साल के बाद प्रभु छुड़ाने गए। तो देवकी ने पूछा कि महाराज आप तो भगवान हो, फिर अपनी माँ को छुड़ाने में इतनी देर क्यों कर दी? भगवान ने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम कैकेयी थी और तुमने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था, इस कारण इस जन्म में तुम्हें 14 साल अपने पुत्र से वंचित रहना पड़ा। तो देवकी ने पूछा कि अच्छा, अगर मैं कैकेयी थी तो कौशल्या कौन है इस जन्म में जिनको आपका प्यार मिला? तो कृष्ण ने बहुत खूबसूरती से कहा, माता यशोदा, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में 14 वर्ष उनको पुत्र से वंचित रखा, पुत्र प्यार से वंचित रखा, इसलिए इस जन्म में माता यशोदा की गोद में कृष्ण खेले, अपना बचपन गुजारा और कितनी नटखट शरारतें थी ये सब आप सबको पता है। तो पूरा वात्सल्य यशोदा ने देखा और देवकी इससे वंचित रही। इसीलिए कर्मों का लेखा जोखा जब भगवान भी जो है इससे बंधे हुए हैं, जब देवकी तक को ये साथ ये चीज़ हुई तो हम तो एक इंसान हैं। तो इसीलिए कहती हूँ कि कर्मों का आपके साथ कर्मों का लेखा जोखा चलता है, और अगर भक्ति है, शक्ति है, तो भगवान उसको मिटाते भी हैं। अब देखिए कि 14 साल में ही भगवान ने उनके जो भी पिछले जन्म के कर्म थे वो मिटा दिए और उसके बाद उनकी ज़िंदगी अच्छी चली। तो इसलिए भगवान कुछ तो दंड देंगे जो आपके कर्मों का लेखा जोखा है। हम उसको समझ बैठते हैं, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सब प्रारब्ध है आपका, इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, ये सब मिट जाएगा सिर्फ भगवान की भक्ति से। और बाबा के बारे में बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक इन शॉर्ट ये रियल घटना आपको बताती हूँ कि लखनऊ में जो गोमती नदी है ना, उसमें बहुत बाढ़ आती थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। पूरे लोग परेशान थे कि इतनी बाढ़ आ जाती है। तो सबने मिल कर के बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आप कुछ ऐसा करिए कि ये बाढ़ यहाँ आए ही ना।
और वो दिन है और आज का दिन है। बाबा ने वहाँ जा कर के एक हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया और वो दिन और आज का दिन कभी वहाँ बाढ़ का पानी नहीं आया। तो ये थे हमारे नीम करोली बाबा जी। ये सब सिद्ध लोग थे। और जैसे कहते हैं ना कि जो भी जिसको भी आप गुरु मान लें, बाबा तो साक्षात हनुमान जी थे, पर जो भी आपका गुरु हो उसकी बस हाथ पकड़ करके, आजकल के गुरु नहीं, गुरु भी बहुत देख दाख के चुनना चाहिए। ये नहीं कि गुरु गलत मार्ग पे आपको लेके जाए। गुरु भी बहुत बहुत देख के, बहुत समझ के अपना गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि वही तो हमें सच्चे मार्ग पे जाने का रास्ता बताता है। और जैसा कि दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि गुरु ही गोविंद तक जाने का आपको सच्चा मार्गदर्शन करता है। तो इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के डिसाइड करें। और मैं आपको 2-4 ऐसे गुरु बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली ज़रूर लिखिए। क्योंकि पता है, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे खुद को बहुत ऊर्जा मिलती है कि चलो मैं कहीं तक तो पहुँच पा रही हूँ। किसी के मुंह से, किसी के हाथ से तो भगवान का नाम लिखा पा रही हूँ। तो मेरा भी इसमें स्वार्थ है, तो आपका भी भला, मेरा भी भला। मेरा स्वार्थ है कि मैं अपने हाथों से आपको प्रभु का नाम लिखवा रही हूँ। ये मेरा स्वार्थ है कि आप प्रभु का नाम लिख रहे हैं। तो प्लीज़ दिल खोल के जय श्री राम लिखिए। और बहुत पवित्र नाम है, यही नाम सत्य है। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने।